लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में आपको खुशामदीद। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम ये देखना चाहते हैं कि लीनियर अलजेब्रा जो कोर्स हम पढ़ने वाले हैं ये किस के रिलेटेड है। तो इसमें हम सिंपल एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। और हम सब जानते हैं अपने हाई स्कूल से कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो इस तरह की हो सकती है 3x = 6। और इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स की ज़ुबान में कि ये एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को देख के आप फ़ौरन ही ये जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो 2 आती है। तो ये हम एकदम से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी चीज़ है मैथमेटिक्स के अंदर जो दो एक्सप्रेशंस को रिलेट करती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। एक एक्सप्रेशन जो है वो 3x है और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो 6 है। और इन दोनों के दरमियान में हमने इक्वल्स का साइन लगाया है और हमने ये कहा है कि जब हम इक्वल्स का साइन लगाते हैं यानी इन दो एक्सप्रेशंस को जो 3x और 6 हैं इनको हम इस इक्वल के साइन से रिलेट करते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में इक्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो दो एक्सप्रेशंस को रिलेट करती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी है यानी 3x = 6। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो और तरह की भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन भी हो सकती थी 3x + 2y = 7। और ये भी हमारे पास एक इक्वेशन ही हो। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो दो एक्सप्रेशंस को रिलेट करती है। और हमने जो यहाँ पे इस इक्वेशन से नतीजा अखज़ किया है वो ये है कि यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 के बराबर आती है। ये जो x की वैल्यू 2 है इसको इस इक्वेशन का सल्यूशन कहा जाता है। यानी अगर x की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास ये जो इक्वालिटी है इक्वेशन की ये सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी अगर x को हम 2 पुट करें तो हमारे पास इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे 6 आ जाएगा और हम कहते हैं कि इक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई हो गई है। तो हम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वो ये है कि एक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके सॉल्यूशंस के लिए। यानी वेरिएबल x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और यही हमारा काम होता है जब भी हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस आती हैं तो हम उनके सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं। जो इस केस में ये सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान था, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सॉल्यूशन फाइंड करना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अली एक स्टूडेंट है और वो चाय और बिस्किट ख़रीदता है। तो फ़र्ज़ करें कि अली ने चाय ख़रीदी है जो कि टी है और उसने साथ में बिस्किट ख़रीदे हैं और इन दोनों चीज़ों के लिए उसने जो टोटल पैसे पे किए हैं फ़र्ज़ करें कि वो 50 रुपीज़ हैं। तो इस इक्वेशन से हम ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि उसने चाय के लिए कितने पैसे पे किए हैं और बिस्किट्स के लिए उसने कितने पैसे पे किए हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है वो ये है कि इन दोनों चीज़ों के लिए उसने 50 रुपये पे किए हैं। तो इसको भी हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि जो t है इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम t को x से रिप्रेजेंट करें और बिस्किट्स को y से रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x + y है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। तो ये देखें कि हमने एक वर्ड प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम जो हम हमारी लाइफ में डील करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये स्टूडेंट अली की मिसाल दी और हम सारे ही अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं। तो हमने एक डेली लाइफ प्रॉब्लम को, एक वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ पे देखें x और y जो थे, यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि x एक वेरिएबल है और उस केस में आप इस x को रिलेट नहीं कर सकते थे अपनी रियल लाइफ के लिए। लेकिन इस दूसरे प्रॉब्लम में जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी है आप x और y को रिलेट कर सकते हैं कि दे आर सम रियल फिज़िकल थिंग्स जो जिनसे हमारी ज़िंदगी में हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन इस एक्सप्रेशन से x + y = 50 से भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं और मैं आपको ये कहूं कि एक और स्टूडेंट है अलिशबा, और अलिशबा जो है उसने यही बिस्किट्स और चाय जो है उसने एक चाय जिसको मैंने x लिखा है
और बिस्किट्स के 3 पैकेट्स के लिए यानी 3y उसके लिए उसने 75 रुपीज़ जो हैं वो पे किए हैं। तो अब हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है जो अगेन चाय बिस्किट और जो टोटल प्राइस अलिशबा ने पे की है उसको रिलेट कर रही है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अगर आप देखें तो एक इक्वेशन ये है जो अली ने पे की थी, x प्लस वाई इक्वल्स 50, यानी चाय और बिस्किट के लिए उसने 50 रुपये पे किए। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आई है जिसमें हमने देखा कि अलिशबा ने एक चाय और बिस्किट के 3 पैकेटों के लिए 75 रुपये पे किए हैं। तो अब हमारे पास ये जो टोटल 2 इक्वेशंस आ गई हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं और इनको सॉल्व करके हम इंडिविजुअली ये देख सकते हैं कि चाय के कितने पैसे हैं इस 50 में से जो अली ने पे किए और बिस्किट्स के कितने पैसे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इस एक्सप्रेशन से जो अली वाली है जो अली ने पे किया उधर से आप ये देख सकते हैं कि जो y है वो किसके इक्वल आता है 50 माइनस x के, और आप y की ये वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू 50 माइनस x इक्वल्स 75। और अब आप इसको ईज़िली हल कर सकते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 3 टाइम्स 50 इज़ 150 माइनस 3x इक्वल्स 75। और इसको अगर आप हल करना चाहें तो हमारे पास आता है माइनस 2x इक्वल्स माइनस 75, और यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो आएगी 37.5। इसका मतलब है कि जो पैसे x हमने चाय के लिए इस्तेमाल किया था तो इसका मतलब है कि एक चाय की कीमत जो है वो 37.5 रुपये यानी 37.5 रुपीज़ है। और इधर से अब हम अगर इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमने यहाँ पे निकाली थी इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें x की ये वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 37.5 जो कि 12.5 आती है। तो हमने यहाँ से बिस्किट्स की कीमत निकाल ली और बिस्किट्स की कीमत जो हमारे पास आई है वो 12.5 रुपये आई है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम सिर्फ एक इक्वेशन से जो ये वाली इक्वेशन थी जो हमने अली के केस के लिए फ़र्ज़ की थी कि अली एक चाय और एक बिस्किट्स के पैकेट के लिए 50 रुपये पे करता है, इससे हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम ये अख़ज़ करें कि अली ने चाय के लिए कितने पैसे पे किए और बिस्किट्स के लिए कितने पैसे पे किए इंडिविजुअली, लेकिन हमें ये मालूम था कि उसने इन दोनों के लिए इकट्ठे कितने पैसे पे किए। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आ जाए, यानी अगर हम अलिशबा ने जितने पैसे पे किए हैं उसको भी इंक्लूड कर दें, तो अब हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअली चाय की कितनी कीमत थी और बिस्किट्स की कितनी कीमत थी। तो अब हमने क्या किया है, बिल्कुल x और y यानी चाय और बिस्किट्स की वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। यानी ये जो x और y की कीमतें हैं ये सोल्यूशन सेट हैं इन 2 इक्वेशंस का। और अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, तो इन 2 इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं और इस केस में हम इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब ये एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल थी जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये पहली मिसाल दी जिसमें मैंने आपको कहा कि जो 3x है वो 6 के इक्वल है, तो इधर से हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 होगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन दूसरे केस में मैंने जो आपको मिसाल दी उसमें हमने देखा कि हम एक इक्वेशन से सारी इन्फॉर्मेशन अख़ज़ नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसके लिए एक और इक्वेशन की ज़रूरत है। और फिर जब हमने दूसरी इक्वेशन लिखी तो उसके बाद हम ये x और y की कीमतें अख़ज़ करने में कामयाब हो गए। यानी इन 2 इक्वेशंस को, जिनको अब मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह रहा हूँ, इन 2 इक्वेशंस को x और y की कौन सी वैल्यूज़ सेटिस्फाई करती हैं वो हमारे पास ये आई हैं। और इस केस में ये x और y जो हैं ये इन 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सलूशन है। लेकिन ये 2 सादा सी मिसालें थी। हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसी इक्वेशंस भी आती हैं जिनको हल करना जो है वो आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसी ही इक्वेशंस को जिनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इन इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लेकिन ऐसी ही लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को जिस मेथड से या जिस मैथमेटिकल वे से हम सॉल्व करते हैं उस सब्जेक्ट को हम लीनियर अलजबरा कहते हैं। तो लीनियर अलजबरा इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल x और y की जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं ये उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बार बार लीनियर इक्वेशन का नाम यूज़ कर रहा था, तो सवाल ये है कि लीनियर इक्वेशन जो है ये क्या होती है। तो हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं लीनियर
इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर वाली मिसालों में हमारे पास x और y वेरिएबल्स थे, इन वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो या तो ज़ीरो होती हैं या फिर 1 होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जिनको हम x, y, z और इस तरह के नाम देंगे, उनकी जो पावर्स हैं वो या तो 1 होंगी या फिर 0 होंगी। जो ऊपर मैंने आपको 2 मिसालें दी थी, उन्हीं को मैं पहले दोबारा कोट करता हूँ। जो पहली मिसाल मैंने आपको दी थी वो हमारे पास इक्वेशन थी 2x = 6, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो x की जो पावर है वो 1 है, सही है। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल थी लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को हमने डिफ़ाइन किया है कि ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है। जो मैंने दूसरी मिसाल आपको दी थी अली वाली, वो उसमें हमारे पास एक्सप्रेशन बनी थी 2x ना, उसमें हमारे पास एक्सप्रेशन बनी थी x + y, तो ये बन जाएगी x + y = 50। तो ये भी अगर हम देखें तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। और इस तरह हम और बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं x - 3y + 9z = 50। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x, y और z की पावर्स जो हैं वो 1 है। आप इसी एक्सप्रेशन को, ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं x + y - z⁻0 = 50। किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की जब हम पावर 0 लेते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमारे पास x, y और z की पावर या तो 0 है या फिर 1 है। बल्कि अगर आप इसको इस वाली एक्सप्रेशन को इसके एग्जैक्टली बराबर करना चाहते हैं तो फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यूँ लिख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास 49 बन जाएगी। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बराबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम z की पावर कैलकुलेट करेंगे z⁻0 तो वो 1 होता है, तो ये -1 अब हमारे पास बिल्कुल यही वाली इक्वेशन बनाता है। तो इस सिनेरियो में ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगे। लेकिन अगर आप इनको सेपरेट इक्वेशंस ट्रीट करते हैं तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो या तो 1 हैं या फिर 0 हैं। तो ये जो सारी लीनियर इक्वेशंस है, जब हमारे पास ये बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं तो उन इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम जब हल करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के लिए, तो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच हम यूज़ करते हैं उसको हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, और वो एग्जांपल हम लेंगे ये वाली। फ़र्ज़ करो अगर आप लेते हैं x² - 1 = 0, तो ये लीनियर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप x की पावर देखें तो वो 2 है, और ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते होते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये लीनियर नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमारे पास जब लीनियर इक्वेशंस आती हैं या फिर लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आता है, तो जो सवाल हम खुद से करते हैं वो ये है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, क्या उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनके अंदर मौजूद वेरिएबल्स x, y और z या इस तरह के जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी कोई ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं, जिनको हमने लीनियर इक्वेशंस कहा है, ये सेटिस्फाई होती हों। या फिर हम ये कहते हैं कि क्या इनका सॉल्यूशन कोई यूनिक है, यानी x, y और z की सिर्फ़ और सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, या फिर एक से ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो यूनिक हो सकते हैं या फिर वो नॉन यूनिक हो सकते हैं, यानी उनके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम ये पूछते हैं कि हम उन सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी इस लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम उन मेथड्स की बात करेंगे जिनको यूज़ करके हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं फॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स x, y एंड z। और फिर फाइनली हम ये सवाल करते हैं कि जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं किसी इक्वेशन के, तो वो जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किए हैं क्या उनके दरमियान कोई रिलेशन पाया जाता है, क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो एग्जिस्ट करता है उन सॉल्यूशंस के दरमियान। और इन सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए जनरली जो हम मेथड यूज़ करते हैं, जो अरिथमेटिकल मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड है मैट्रिसेस का।
जिसको हम आगे चल के बल्कि आने वाली वीडियो में देखेंगे, आने वाली वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में, कि मैट्रिसेस को हम मैट्रिसेस क्या होते हैं और इनको यूज़ करके हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये फ़िज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ासकर इस कोर्स का जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली ये है कि आपको इतना लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जाए, इतनी मेथडोलॉजी पढ़ा दी जाए कि आप उसको फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पे जो लीनियर अलजेब्रा है ये फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस की बेस के ऊपर है, यानी इसके बिना आप उनको समझ नहीं सकते मैथमेटिकली। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्वांटम मैकेनिक्स की है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम मैट्रिसेस को यूज़ करके बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, और वो मैट्रिसेस जो हैं वो असल में लीनियर अलजेब्रा को ही यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं।